जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माता की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुना रही हूँ जीवित पुत्रिका यानी जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा कहानियाँ। जीवित पुत्रिका का यह कठिन व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे संकट टल जाते हैं। यह महापर्व अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनने का नियम होता है, तो वह कथा इस प्रकार से है। तो आप सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। इस कथा के अनुसार दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी, और दुखिया के नाम के मुताबिक वह गरीब थी, वह बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर में काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटकारा और साफ किया, जिससे जो खुद्दी निकली उसे अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुद्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई थी और एक बूढ़े बाबा आए और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, बाबा आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आए हैं? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़े बाबा को घर के अंदर ले आई और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं बाबा, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप इसे खाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी क्यों नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगा। दुखिया उस बूढ़े बाबा को खाने को देती है। तो बूढ़े बाबा खाना खाने के बाद कहते हैं, बेटी मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगा। दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तब बूढ़े बाबा रात में ही दुखिया के घर सो गए। बूढ़े बाबा थोड़ी देर बाद उठकर बोले, हे बेटी मुझे दीर्घ संका पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़े बाबा सुखिया से पूछते हैं, बेटी भड़भड़ करूं या छड़ करूं? इस पर दुखिया कहती है, और नींद में ही उन्होंने कहा, भड़भड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। अब वह नदी में नहाने चली जाती है, और जहाँ वह अपने बाल को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है।
उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आ जाती है और वह तुरंत दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़े बाबा के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है वह बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि जीवित वाहन भगवान थे। जीवित वाहन भगवान की ही कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो बूढ़े के रूप में मेरे घर आए थे और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है तराजू में क्या नापना है। बच्चा भोला था और उसने सारी बातें सच सच बता दी कि मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ तराजू में सोने को ही नापेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है और इसमें सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोची तराजू मांग रहा है तो कुछ जरूर नापना है, इसीलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है कि जो भी नपे वह इस तराजू में चिपक जाएगा। अब दुखिया ने तराजू पर सोना नापा और सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा कि यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आ गया, इसीलिए तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जीतिया को मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था, लेकिन उसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर अच्छा वाला चावल फेंक कर खुद्दी अपने पास रख लेती है और साग को साफ करके अच्छा वाला साग फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी को बना देती है। पूजा पाठ और खा पी करके सुखिया सोने चली जाती है और आधी रात को उसके घर में जीवित वाहन भगवान बूढ़े बाबा के रूप में आते हैं और सुखिया इधर तो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और वह बूढ़े बाबा उसके घर के अंदर आ गए। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है मैंने तो खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे देती हूँ। बूढ़े बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, दे दो, मैं खा लूंगा। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़े बाबा को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊंगा। तो उसने कहा बाबा आप यहीं सो जाओ। अब बूढ़े बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं बेटी मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं। तो सुखिया ने कहा वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़े बाबा फिर बोले कि भड़भड़ करूं या छड़ छड़ करूं। तो सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था, तो वो बोली हे बूढ़े बाबा छड़ छड़ कर लीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर सुखिया कहती है मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी।
यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बड़ा क्रोध आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, देखो मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तुमने। तो दुखिया बोली, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छर छर? तो सुखिया ने बताया, मैंने तो छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीवित वाहन भगवान भेष बदल कर आए हुए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और डंठल की साग दिया था। लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अपनी बहन की बातों को सुनकर सुखिया सर पकड़कर रोने लगी और दुखिया अपने घर चली गई। इस प्रकार से जीवितवाहन भगवान ने अपनी सच्ची भक्त को दया दिखाई और लालची भक्त को सबक सिखाया। तो प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी सुखिया दुखिया की जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। तो चलिए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका की मुख्य कथा। गंधर्व कुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीवितवाहन की मुलाकात एक नाग कन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत विलाप करती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने पूछा कि हे माँ, आप क्यों रो रही हैं, तो उस वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की थी कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, माँ तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढकने के बाद शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर जाकर लेट गए। निश्चित समय पर गरुड़ बड़े वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों से आंसू और मुंह की कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उसका परिचय पूछा तो जीवितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के रक्षक में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं वो तुरंत ठीक हो जाए। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो
आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। अब गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। प्रिय भक्तगणों, आइए अंत में अब श्रवण करते हैं चील सियारिन की जीतिया व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहा करती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट कर करती और प्रेम भाव से रह रही थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थीं और नदी किनारे बैठकर जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी, तो महिलाओं ने जीतिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जीतिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों ही जीतिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। और उसी दिन नगर के एक सेठ की मृत्यु हो गई थी, तो उसे देखकर सियारिन की लार टपकने लगी। वह तुरंत शमशान में जाकर अधजले सबको ही खाने लगी और इस प्रकार उसने अपना व्रत खंडित कर दिया। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह बड़े सच्चे मन से जीतिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म। अब इस जन्म में मरने के बाद अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहनों के रूप में एक प्रजापति राजा के घर हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ ही दिन बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, तो वह जीवित तथा स्वस्थ था। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आईं और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो जीतिया माँ का व्रत और उपवास करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। उसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई और अपनी गलती की क्षमा मांगी। सियारिन को उसकी गलती पर पछतावा देखकर चील ने उसे क्षमा कर दिया। अगले साल जीतिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसका बालक दीर्घ आयु हुआ। अब इस प्रकार दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। हे जीतिया माता, हे जीवित वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की रक्षा की और उनकी कामनाओं को पूर्ण किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाले और इस कथा कहानी को सुनने वाले अपनी सभी भक्तिनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके संतानों की उम्र लंबी करना। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, शंकर पार्वती की जय। जय हो जीतिया माँ। भगवान जीवित वाहन जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन,
भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सत्य अश्वरथ राजित एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली। अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकाशक नाशक त्रयतापा। सेवत सजल हरत अति मन शिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर शूरवर भूपीड़ा हारी। वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। प्रभु जय अदिति नंदन। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय।